बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खड़े हैं समवाल शरीफ गांव में, जहां आज से 4 साल पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ था। तो उसके चचा असद साहब मौजूद हैं। और पाकिस्तान में एक केस ऐसा भी है जो आज भी हर शहर में, बल्कि दुनिया के हर कोने में, हर बंदे को इस बेटी का नाम याद है, ज़ैनब फ़ातिमा। तो ज़ैनब फ़ातिमा के वालिद साहब मोहतरम हाजी अमीन इंसारी साहब कसूर से इनके पास कश्मीर की धरती में उनके पास सिर्फ इस वजह से आए कि आपको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। हम हाजी अमीन साहब से गुजारिश करेंगे कि वो जो मालूमात लेना चाह रहे हैं वो ले लें। ये 2017 का वाक़या है जी साहब, 2017 में वाक़या जी। और उसके बाद मुजरम पकड़े गए। मुजरम उसी वक्त पकड़ ले इसने जिस वक्त ज्यादती हुई है। सन 2017 3 महीने नहीं 8 तरीक वाक़या होया सी ते 9 तरीक मुजरम पकड़ा होना सी मीरपुर शहर तो। उसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जी, जुर्म कबूल कर लिया सी। 2 साल बाद उसकी जमानत हुई सी। फिर जनाब उसके मेडिकल वगैरह हुए, डीएनए भी मैच करके सारा कुछ मैच कर गया सी। रीजनल रिपोर्टां बची नहीं जनाब बिलिया जुर्म अपना उत्थे जनाब मन गया हुआ। ठीक है, तो केस असन चलना पिया। केस एंड मरलियां दा टुर गया होना। तो इंशाअल्लाह मुतमिन अल्लाह ताला की बारगाह विच वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की गुजारिश है कि असां की इंसाफ चाहिए। इंसाफ असीं बाहर निकले हैं तो असां गरीब बंदे हैं तो जे होर कुछ बच्ची नाल ऐसी ज्यादती ना होवे। जे इसकी इत्थे असें इंसाफ नहीं लब्भा तो होर मुजरम बेशुमार खड़े हो सन इस कम्मै च। तो होरां की बच्चियां की जनाब बिलिया न इस बेड़ ने जनाब बिलिया शिकार होना पैसी। तो लिहाजा जनाब बिलिया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ठीक है, और जनाब आर्मी जितने भी जनाब बिलिया बड़े लोग न, असां उन्हां अग्गे अपील करते हैं कि असां की इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ लैसां इंसाफ वास्ते असां खड़े होए हैं। असां की 1 साल 2 साल पहला 2017 वाक़या 18 च असां कोई बंदे आने दे नामे थी असें पैसे भी ऑफर करने असां ना मन्ने। तो लिहाजा असां इंसाफ वास्ते हैं, इंसाफ लैसां इंसाफ चाहिए। हाजी अमीन साहब, इनके ये जो जज्बात हैं इस पर आप क्या कहेंगे कि ये बड़ों का इन्होंने जिक्र किया है, वो बड़े कौन होते हैं? आपके साथ भी ऐसा कुछ वाक़या हुआ? मैं समझता हूँ तो ये इंतहाई कह लो ये शर्मनाक वाक़या है, काबिल मजम्मत है। बल्कि इन दरिंदों के लिए, इस वाक़े के लिए तो जो है ना मजम्मत के लफ्ज़ भी नाकाफ़ी हैं। और साथ इनकी जुर्म को सलाम है कि इन्होंने पैसों की ऑफ़र भी कबूल उनको हुई, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया, लेकिन उसके बावजूद ये इस बात पर कायम है कि हमें इंसाफ लेना है। और दूसरा, मैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करूँगा कि जब मुजरम पकड़ा जा चुका है, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, उसके डीएनए मैच कर चुके हैं, मेडिकल में हर चीज़ प्रूव हो चुकी है, तो फिर इंसाफ में तखीर इतनी नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि ऐसे वाक़यात को आप यहाँ पर एक ऐसी मिसाल कायम करें कि दोबारा किसी की बेटी के साथ दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो, और इस ख़ानदान को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने में भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया जी। असद साहब, आपसे एक सवाल आखिरी पूछेंगे। ये आप व्हील चेयर पे बैठे हैं, क्या वजह आपकी टांगें नहीं काम करती? तो मजबूर 22 साल हो गए। मेरी वालदा जख्मी हो सुनना लत भी कटन गई है। अच्छा, फैमिली है जी बहुत गरीब है, तुसां सामने आ। ठीक है। मेरे मनासर राजपूत फैमिली तलक है, मेरी बहुत अच्छी बलादरी है, मेरे पूरा ताउन कर रही है इस वक्त। ठीक है, ठीक है, नाम है मेरी ठीक है। हुण शार्ट जिस सवाल चूंकि टाइम बड़ा शार्ट होना इसने चूंकि फिर बाद ही फिर तुसें मुख्तसर है कि तुसां नहीं जिहड़ी तुसें दस्सिया ज़लज़ला मुतासरीन है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म भी आए सन, आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म कोई तुसें माली इमदाद कोई इमदाद नहीं हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब नाल मेरी वालदा दी तस्वीरां भी हैं। ठीक है। असें कोई जनाब लत कटन होया 8 लाख ना लाउन होया सी, 1 रुपया नहीं असें कुछ दित्ता। बड़ी अफसोस वाली बात है। जी हाजी साहब, आप एंड पे क्या कहना चाहेंगे? ये सारे मामलात आपने देखे, ये माजूर भी हैं, उनकी वालदा मोहतरमा की टांग भी काटी गई है, आप क्या कहेंगे? वो ज़लज़ला से मुतासरीन भी हैं, उनकी वालदा की टांग भी कट चुकी है और ख़ुद भी ये माजूर है। और उसके साथ इनके साथ इतनी बड़ी ज़िंदगी किस्म का वाक़ा भी हो चुका है। और इसके तनाज़ में गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनकी कोई माली मामले करते, हर तरह की इनकी मदद की जाती, और भी इवन के इंसाफ दिलाने में भी भरपूर इनके साथ ताउन होता। लेकिन कम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये इंतहाई मजदूर और मुतासरा फैमिली है, इनके साथ जितना भी हो सके माली मामला और माली ताउन किया जाए। हम गवर्नमेंट के बहुत मशकूर होंगे अगर इसकी माली मामला करेंगे, इनकी दादरसी करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम हाजी मोहम्मद अमीन इंसारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर एक मजलूम की आवाज़ पर यहाँ पहुँचे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। शार साहब, ज़ैनब बिल कहाँ तक पहुँचा? शार साहब इस पे बोलेंगे, जी हम जी ज़ैनब बिल वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा तारफ़ करवा के। जी ज़ैनब बिल वो
اصل مقصد وہ بچوں کے تحفظ و حقوق کے لیے ہے کہ جو بچے اس طرح اس کے لیے محنت سب سے پہلے کس نے کی شروع؟ اس میں مطلب پی ڈی آئی گورنمنٹ کے اسد عمر صاحب شروع آپ نے کیا اس کو؟ ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ ہم یہ بل لائیں گے بچوں کے تحفظ کے لیے. تو یہ مطلب ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے ہے جو بچے گم ہو جاتے ہیں, لاپتہ ہو جاتے ہیں یا اغوا ہو جاتے ہیں, تاکہ ان کو جلد جلد فی الفور ہماری جو ایجنسی ہے پولیس وغیرہ اس پر کوئک رسپانس دے اور بچے کو. آپ کو معلوم ہے اس بل کا؟ جی نہیں معلوم. مارچ 2020 سے بنا ہوا ہے, ابھی تک اس کا آگے اویئرنیس عوام کو کیوں نہیں ہے اور تھانے